हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो काफ़ी गैप के बाद आपके सामने फिर हैं और अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो उसी में थोड़ी चीज़ें बाकी हैं। और ये जैसा चैप्टर का ही नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैटर के बारे में हम लोगों ने कम बात किया या कहिए कि नहीं किया। अब है डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इन सब के बारे में बात किया। और इसके बाद अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज, अभी हम देखने जा रहे हैं, एंड देयर रिस्पॉन्स इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अभी डाइलेक्ट्रिक आप पढ़े थे, डाइलेक्ट्रिक उस आपका जो सेकंड चैप्टर था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहाँ पढ़े थे आप? सेकंड चैप्टर में, जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन और कुछ वैसा ही डायमैग्नेटिक एंड मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर है ना। तो डाइलेक्ट्रिक में भी क्या होता था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में मटेरियल रखने पर उसमें अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो हाँ अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो आइए इसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि ये क्या इनका कैरेक्टर होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स और दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू रिलेटिवली वीकर मैग्नेटिक फील्ड रीजन्स। लेकिन अभी तक हम लोग बाकी मटेरियल्स में आयरन वगैरह में क्या पढ़े थे कि ये मैग्नेटिक पोल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, है ना। या तो हमने कोई रिस्पांस के बारे में नहीं पढ़े थे या तो अट्रैक्शन के बारे में पढ़े थे कि अट्रैक्ट होते हैं। तो आयरन वगैरह जो होते हैं या आयरन निकल कोबाल्ट जिनकी ये बात कर रहे हैं, या कुछ और मटेरियल्स भी हैं जो मैग्नेटिक पोल्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो रिपल होते हैं। ये थोड़ा रिस्पॉन्स तो वीक होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का, लेकिन फिर भी ये रिपल होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या होती है? इट इज बिटवीन 0 एंड -1। सो -1 to 0 they possess magnetic susceptibility. So for these materials chi, okay, so chi is, and this value lies between -1 to 0, okay. Then relative permeability was is what? Mu relative. Definitely this will be between 0 to 1, okay. So 1 और 0 के बीच क्या होगा? इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी होगी ऐसे मटेरियल्स की। सो कॉमन कैरेक्टर इनका क्या है? हियर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, ऐसा कह सकते हैं। और इसी को क्या कह सकते हैं? दे हैव टेंडेंसी, they have tendency to move from a region of stronger magnetic fields, stronger magnetic field to relatively weaker magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके। और आप इसी को क्या कह सकते हैं? और द डेवलप magnetic dipole moment, magnetic dipole moment opposite to the external dipole, to the external
field. External magnetic field, or external, here you can say external magnetic field. ऐसा कह सकते हैं, इनमें ये टेंडेंसी होती है। और जनरली ये मटेरियल्स क्या होते हैं, इनका अपने एटम्स का कोई डाइपोलमेंट नहीं होता। इन मटेरियल्स में अपना इनके एटम्स का कोई डाइपोलमेंट नहीं होता, नेट डाइपोलमेंट मीन्स इंडिविजुअल एटम्स दे डोंट पोजेस एनी मैग्नेटिक डाइपोलमेंट ऑफ देयर ओन। ओके, सो इंडिविजुअल एटम्स of diamagnetic materials, diamagnetic materials have no dipole moment of their own, उनका अपना, हर एक एटम का अपना डाइपोलमेंट नहीं होता। जैसे पहले बात कर रहे थे ना कि हर एटम में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के करंट लूप्स हैं, इलेक्ट्रॉन के लूप्स हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके करंट लूप्स हैं, लेकिन उन करंट लूप्स का अपना कोई नेट डाइपोलमेंट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे करंट लूप होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये ऐसे मटेरियल्स, यहाँ पर ऐसे मटेरियल्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिसमें एटम का नेट डाइपोलमेंट क्या होता है, हर एक एटम का अपना डाइपोलमेंट क्या होता है, जीरो होता है, इंडिविजुअल डाइपोलमेंट नहीं होता है। तो ये ऐसा देखा जाता है। okay. इनके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके अंदर जो फील्ड क्या होता है, रिडक्शन होता है, फील्ड का रिडक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड के पहले जितना फील्ड था किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर अगर उस पॉइंट के पास डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो मटेरियल के अंदर का फील्ड थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत थोड़ा सा ही कम होता है, बहुत अगर फ्रैक्शन में कहें तो 1×10⁵ अप्रॉक्सीमेटली इतने का रिडक्शन होता है। सो व्हेन diamagnetic materials, when a diamagnetic material okay, is placed, you can say is placed in an external magnetic field, in an external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं अंदर से तो रिपल होती हैं या कंप्लीटली एक्सपेल हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। ओके, द मैग्नेटिक लाइंस, द मैग्नेटिक लाइंस get repelled from each other, repelled by each other, you can say by each other, okay, or completely expelled from the interior. कि ये मैग्नेटिक लाइंस अंदर में क्या होती हैं, रेरिफाइड होती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। तो जैसे हम अभी बात करेंगे इस पर, एक थोड़ा आपके एग्जाम में बहुत सारा ऐसा कई बार कंपैरिजन आता है, फिगर बनाने को आता है कि पहचानना है मैग्नेटिक लाइंस का अगर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह दिया हुआ है तो आपको पहचानना पड़ता है कि ये कौन सा मटेरियल है, या आपको कभी कभी ड्रॉ भी करना पड़ता है। तो आइए, अगर बाहर मान लेते हैं कोई फील्ड है,
यहाँ पर। दिस इज एक्सटर्नल फील्ड यू कैन से। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसमें हमने कोई मटेरियल रख दिया, कोई डायमैटिक मटेरियल रख दिया, तो क्या होता है, ये फील्ड है और डायमैटिक मटेरियल, इसी फील्ड में डायमैटिक मटेरियल रख दिया, तो ऐसा कोई डायमैटिक मटेरियल का पीस है, तो क्या होगा, इस मटेरियल में अभी जो लाइंस थी इतने डेंसर, और देखिए क्या होगा, लाइंस थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी ऐसा, और ये लाइंस थी ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे रिपल हो जाएंगी, और इंटीरियर फील्ड में थोड़ा रिडक्शन आएगा, और वो फील्ड कम हो जाएगा, पहले जितना होना चाहिए था इस प्लेस में क्या हो जाएगा, या कम हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे बाहर में जाएंगे तो फील्ड फिर वैसा नहीं, बहुत दूर दूर रहेगा, लाइंस बहुत दूर रहेंगी, ये फील्ड फिर पहले जैसा ही देखा जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर बहुत दूर हो गया ये लाइन, तो यहाँ का जो फील्ड है पहले से जितना फील्ड था, अभी क्या हुआ, यहाँ जितनी लाइंस डेंसर थी यहाँ क्या हो गई, थोड़ी दूर दूर हो गई। और अगर ये इनका कोई लिक्विड फॉर्म है, उसको मैट फील्ड में रखेंगे तो उनके भी बिहेवियर वही रिपल्सन होना, या वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की ओर जाने की कोशिश करना, ये सब दिखता है, इनका बिहेवियर ऐसा दिखता है। जैसे अभी एक हम और थोड़ा सा अरेंजमेंट ले लें कुछ इस तरह का, जैसे क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है, मैग्नेट मान लिया, ये नॉर्थ और ये साउथ, और यहाँ पर जो फील्ड है, अगर ऐसे ये दूर दूर हैं पोल्स, अगर ये पोल्स दूर दूर हैं ऐसे, यहाँ पर साउथ नॉर्थ इस तरह का, तो जो यहाँ फील्ड होगा, यहाँ फील्ड होगा, वो फील्ड क्या होगा, कुछ इस तरह का। ठीक, तो बीच का फील्ड क्या है, वैसे तो ये लाइंस और इधर है, यहाँ पर फील्ड थोड़ा सा वीक है, यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ इन दोनों जगहों पर देख रहे हैं ना, यहाँ फील्ड क्या है, काफ़ी स्ट्रांग है इसकी कंपेरिजन में, यहाँ पर ये पोल्स दूर दूर है। तो यहाँ अगर कोई लिक्विड फॉर्म में अगर डायमैटिक मटेरियल है और उसको यहाँ रखते हैं, ऐसे कोई प्लेट है और इसमें डायमैटिक मटेरियल रख दें यहाँ, तो क्या होगा, ये वीक फील्ड की ओर जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे यहाँ बीच में थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, है ना, ये ऐसे आकर के तो इधर की ओर भागने की कोशिश करता है। तो ये जो मटेरियल है यहाँ, अगर ये डायमैटिक मटेरियल है तो ये इधर की ओर भागता है, इधर स्ट्रांगर फील्ड है, यहाँ वीक फील्ड की ओर ऐसे भागता है। अगर इनको हम ऐसे पास कर दें, इन पोल्स को और पास कर दें, ऐसे नॉर्थ साउथ ऐसा है, और तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये बीच में ही क्या होती हैं, डेंसर हो जाती हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ का फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाता है, यहाँ बीच में फील्ड स्ट्रांगर हो जाता है, इससे भी यहाँ से भी यहाँ पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रांगर हो जाएगा। तो ऐसी केस में यही मटेरियल जो यहाँ रखा हुआ था, यही मटेरियल इस प्लेट में अगर रखा हुआ है तो यहाँ से किधर भागेगा, स्ट्रांगर फील्ड है तो ये ऐसे और ये ऐसे भागने की कोशिश करता है, ये यहाँ, ठीक है, ये इधर और इधर ऐसे भागने की कोशिश करता है, बीच में डिप्रेस हो जाएगा, तो इधर उधर भागने की
तो इधर उधर भागने की कोशिश करता है। तो ऐसा बिहेवियर इनका देखा जाता है कि हर समय ये स्ट्रॉन्गर फील्ड से थोड़ा वीकर फील्ड की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये इनका जो कॉमन विजिबल बिहेवियर है वो ऐसा है। ऐसे किसी यू शेप ट्यूब ले लें और वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स लेके जाएं तो वो दूर भागता है। तो ये सब कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं जो डायमेटिक मटेरियल के साथ पाए जाते हैं या देखे जाते हैं। और जनरली क्या होता है, ये उन मटेरियल्स में ये डायमैग्नेटिज्म का बिहेवियर देखा जाता है जिसमें जनरली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। सो डायमैग्नेटिज्म इज सीन, कैन से डायमैग्नेटिज्म is seen in the materials which have most of the electrons paired, ठीक है, कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं उनमें ऐसा देखा जाता है, ज़्यादातर में ये पाया जाता है बिहेवियर। तो इसमें कुछ कॉमन मटेरियल्स जो डायमैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो करते हैं वो क्या है, बिस्मथ है, वाटर है, नाइट्रोजन गैस है एसटीपी पर, सिलिकॉन है, लेड है और कॉपर है। तो ये मटेरियल्स क्या हैं, डायमैग्नेटिज्म का बिहेवियर शो करते हैं। सो सम कॉमन मटेरियल्स which show diamagnetic behavior are what? Okay, so bismuth, copper, water, N2 किस पर, at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर जो नाइट्रोजन है वह, और देखिए प्रेशर बहुत वेरी करने पर, टेम्परेचर वेरी करने पर मैग्नेटिक बिहेवियर बदलता है, ये देखा जाता है मटेरियल्स में। सिलिकॉन, लेड एटसेट्रा, द कॉमन मटेरियल्स which show diamagnetism। तो उनका आखिर इसमें होता क्यों होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देने की कोशिश करेंगे। इसमें होता क्यों है, वैसे तो एटम्स का पहले लिखा हुआ कि एटम्स का अपना अपना कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, यानी नेट करंट लूप नहीं बनता है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के एटम्स का। तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ऐसा क्या हो जाता है, कोई अलाइनमेंट तो होता नहीं, कुछ पहले से एटम्स का अपना डायपोल मोमेंट होगा तभी तो एक्सटर्नल फील्ड में वो पर टॉर्क लगेगा या टर्न करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। सो व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दे विल नॉट experience any torque. So, and we again know magnetization or acquiring magnetic dipole moment, it is due to turning or alignment of atomic dipoles in an external magnetic field। जब भी बाहर से फील्ड लगाते हैं एटॉमिक डाइपोल्स थोड़ा सा क्या होते हैं, ऐसे टर्न हो जाते हैं तो उनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है मटेरियल के अंदर। तो यहाँ तो हर एक एटम का अपना डाइपोल मोमेंट है ही नहीं है, तो क्या होता होगा, इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है इसका वही है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स का जो भी पेयर है, हर पेयर में और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें, और रोटेशन ये टर्निंग होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जब भी बाहर से फील्ड लगाते हैं क्या होता है, उसमें से हर पेयर का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जो अपोजिट रिवॉल्व कर रहा है वो स्लो हो जाएगा।
तो कौन सा स्पीड अप होगा, कौन सा स्लो हो जाएगा? जिसका डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में है, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में है। इन मीन्स हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एटम के अंदर हर पेयर के बारे में अलग अलग हम कह रहे हैं। किसी पेयर में जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में होता है वो स्लो हो जाता है पहले से भी, और तो करंट लूप क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। और जिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होता है वो स्पीड अप हो जाता है, वो तेज हो जाता है, तो उसका डाइपोल मोमेंट और बढ़ जाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन का डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है, और जो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसलिए नेट अपोजिट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डेवलप होता है, या कहिए इंड्यूस होता है। आप इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि ये हो क्या रहा है। एक्सप्लेनेशन हियर, सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेनेशन हियर, ओके। सो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स possess orbital angular momentum या orbital magnetic moment, you can say directly, you can write orbital magnetic moment, but in each pair revolving electrons cancel magnetic moments of each other, magnetic moments of each other, either giving zero net magnetic moment, इनका मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, फिर जीरो होता है। और अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, व्हेन external magnetic field is applied, what happens? The electron of each pair having magnetic moment in the direction of applied field, in the direction of applied field, slows down, ओके। एंड द अदर इलेक्ट्रॉन वो स्पीड अप हो जाता है क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट slows down, but the other electron of the pair, other electron of the pair speeds up, okay,
giving a net dipole moment opposite to the applied field. ये डायमेटिक बिहेवियर इसी से होता है. ओके, सो दिस कॉजेस diamagnetic behavior, diamagnetic behavior in materials. तो यहां पर अब कोई ऐसा पेयर तो हर तरह के एटम में है, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जहां पर है वो तो हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स में होंगे. तो कोई भी मटेरियल हो वहां तो इस तरह का इंडक्शन होता है. दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट. ओके, एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो हर तरह के मटेरियल में होगा. उसमें से भले ही कुछ मटेरियल्स ऐसे हों जिनका ऑलरेडी कोई डाइपोल मोमेंट है, ऑलरेडी उनका डाइपोल मोमेंट है, लेकिन फील्ड में रखने पर अपोजिट डाइपोल मोमेंट जरूर थोड़ा सा डेवलप हो जाता है. भले वो डोमिनेंट ना हो लेकिन थोड़ा सा हो जाता है पहले से. यहाँ की हम डायमेटिक मटेरियल तो उन मटेरियल को बोल रहे हैं जहाँ पहले से एटम्स का अपना कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था. समझ रहे हैं ना? जहाँ पर हम उन मटेरियल्स को डायमेटिक मटेरियल बोल रहे हैं जिनमें फील्ड अप्लाई करने से पहले सारे एटम्स का अपना अपना डाइपोल मोमेंट नहीं था. तो फील्ड लगाए तो जो एक नेट डाइपोल मोमेंट जो डेवलप हुआ वो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हुआ. अपोजिट फील्ड की डायरेक्शन के, जो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट हुआ. अगर ऐसा होता कि पहले से एटम्स का डाइपोल मोमेंट अपना अपना होता, भले वो रैंडमली ओरिएंटेड होते, पूरे पीस का डाइपोल मोमेंट 0 होता, लेकिन खुद एटम्स का अपना अपना डाइपोल मोमेंट अगर होता तो क्या रिजल्ट होता है इसका कि तब भी ये इंडक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता. तब भी ये जो डायमेटिक बिहेवियर वाला जो इंडक्शन है वो फील्ड के अपोजिट होता, लेकिन अलाइनमेंट भी होता. जो एटॉमिक डाइपोल्स है ना, जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं उनका अपना अपना डाइपोल मोमेंट तो है ही है, उससे अलाइन होते, उससे एक नेट डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में डेवलप होता जो डोमिनेंट होता है, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट को डोमिनेट करता है. द इंटीरियर फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड inside the material gets reduced by small fraction. Okay, कितना? Generally 1 × 10⁵ है ना, यानी 10⁵ 1 लाख टेस्ला का फील्ड आपने अप्लाई किया है तो अंदर का फील्ड 1 टेस्ला कम हो जाएगा. ये ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है 1 टेस्ला कम हो जाएगा, ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा 0 हो जाता है. ये भी है, वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक बोलते हैं उनको, तो वो भी इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग इसी वीडियो में. लेकिन ऐसा भी होता है, तो जनरली ऐसा होता है. और इंडक्शन ऑफ this magnetic moment okay, is in accordance with laws of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
इसके अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम जो स्पीड अप होने और स्लो होने की बात कर रहे थे, मान लेते हैं कि इनवर्ड फील्ड आपने अप्लाई किया, ऐसे इनवर्ड फील्ड ऐसे अप्लाई किया, और जो लूप्स हैं, इलेक्ट्रॉन के लूप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ इस तरह का एक ही फील्ड इनवर्ड फील्ड अप्लाई कर दिया। हम दो अपोजिट रिवॉल्व करने वाले, जो अपोजिट रिवॉल्व कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग बना दे रहे हैं। तो जो स्पीड अप होने या स्लो डाउन होने की बात कर रहे हैं, क्लासिकली थोड़ा बता दे रहे हैं। ऐसे बहुत कुछ इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का रोल है, और वहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का एक एक्सप्लेनेशन बनता है, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए हम क्लासिकल जो पार्ट है, हम उसकी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लासिकल पार्ट के बारे में आपको बता दें। तो ये अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर जा रहा है, समझ रहे ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना, ये ऐसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन उसी पेयर का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे। तो जो करंट लूप इनका बनता है कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। करंट लूप, जो करंट है आई है, वो ऐसे बनेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो करंट कैसे बनेगी इसकी करंट नीचे बनेगी, इधर की ओर बनेगी, ऐसे। तो हो क्या रहा है यहां पर, इसका जो लेफ्ट वाला हमने बनाया हुआ है, इसका अपना डाइपोल मोमेंट किधर है। अगर इस क्लॉकवाइज रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का, है ना, क्लॉकवाइज जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका करंट लूप तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट किधर है, बाहर की ओर, आउटवर्ड है। यहाँ पर क्या है, ये आउटवर्ड डाइपोल मोमेंट, आउटवर्ड डाइपोल मोमेंट ऐसा है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्ड डाइपोल मोमेंट, क्योंकि करंट क्या है इसका, देखिए, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व कर रहा है तो करंट क्लॉकवाइज होगी, और इसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अंदर होगा, इनवर्ड होगा। सो इनवर्ड डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा। अब देखते हैं, जो क्लासिकली अगर हम इसको देख पाते हैं कि कौन पहले से स्लो हो जा रहा है, कौन पहले से फास्ट हो जा रहा है। पहले रिवॉल्व ही क्यों कर रहा था, आप ऐसा इमेजिन करिए कि रिवॉल्व ही क्यों कर रहा था। रिवॉल्व तो इसलिए कि ये न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस पर काम कर रहा था, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आप जो इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, तो वो कितना होता है, जो ये फोर्स होता है वही सेंटीमीटर फोर्स का काम कर रहा है। तो सेंटीमीटर फोर्स काम करेगा तो क्या लिखेंगे उसको, mv²/r, और ये फोर्स, ये क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है, v क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है, और r क्या है, रेडियस, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा कंपेयर करिए सबको। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगा। अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा मास चेंज होने का कोई स्कोप तो है नहीं, जो रेडियस है, हम उस स्ट्रक्चर में रेडियस भी इलेक्ट्रॉन की बहुत चेंज होने का कोई स्कोप नहीं बनता, तो हम फोर्स और वेलोसिटी को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को। कैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं, इस जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, फील्ड अप्लाई करने पर। अभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, जैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो अंदर ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स F इलेक्ट्रिक, ये तो अंदर ही है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर जा रहा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पर फोर्स क्या है, अंदर, इधर की ओर, राइट की ओर।
यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा तो फोर्स ऊपर होगा। तो जरा यहीं पर हम देख लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। फील्ड क्या है? अप्लाइड फील्ड अंदर है। इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है? इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा होता तो फोर्स किधर लगता? लेफ्ट की ओर, इधर थंब की डायरेक्शन में लगता। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब है ऊपर जा रहा है, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर जा रहा होगा, फील्ड अंदर है तो इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा, अंदर की ओर। तो ये राइट की ओर लग रहा होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी इधर ही लग रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स भी अंदर ही लग रहा है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। किसका? उस वाले इलेक्ट्रॉन का जो क्लॉकवाइज चल रहा है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या है? अपोजिट है, फील्ड के अपोजिट है। तो जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट फील्ड के अपोजिट है वह सेंटर स्पीड अप हो जाता है। एफ और वी आपस में ये रिलेशन होगा, ये बढ़ जाते हैं। तो v इसी को बोलते हैं स्पीड अप हो जा रहा है। तो स्पीड अप हो जाने से क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इसका इस लूप का बढ़ जाएगा, और वो है किधर? आउटवर्ड है। तो अप्लाइड फील्ड इनवर्ड है, और जो खुद इसका इस इलेक्ट्रॉन का जो डाइपोल मोमेंट है, जो हमने लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया हुआ है इसके लिए लूप, उसका डाइपोल मोमेंट अपोजिट है, आउटवर्ड है, और ये डाइपोल मोमेंट इसका बढ़ जाएगा। और ये इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर है, न्यूक्लियस का फोर्स है ना इनवर्ड है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो यहाँ पर होगा तो क्या होगा? नीचे आ रहा होगा। तो नीचे आने का मतलब ये इसका, हम इनको यहाँ बता रहे हैं, तो ये नीचे आ रहा है तो फील्ड वैसे ही अंदर, ये नीचे आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता तो फोर्स अंदर होता, इधर की ओर होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स बाहर की ओर होगा। कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ मैग्नेटिक बाहर होगा। रिजल्ट क्या होगा? नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो जब ये एफ रिड्यूस हो जाएगा तो वी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या दोनों आपस में जैसे रिलेशन है उसका, ये वी कम हो जाएगा। तो वी कम होने से क्या हो जाएगा? जो इफेक्टिव करंट लूप है, जो स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा डाइपोल मोमेंट? इसका डाइपोल मोमेंट था किधर? फील्ड की डायरेक्शन में था। इस लूप का डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में था और वो डिक्रीज हुआ है पहले से। तो फील्ड लगाने से पहले ये दोनों का अपोजिट तो था ही, कैंसिल हो जा रहा था, और फील्ड रिमूव कर दिया, सॉरी फील्ड नहीं था तब ये दोनों आपस में, दोनों के डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर रहे थे। याद रखिए एक ही पेयर के दो इलेक्ट्रॉन हैं, और जब फील्ड लगा दिया तो क्या हो गया? जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट फील्ड के अपोजिट है वो स्पीड अप हो गया, उसका डाइपोल मोमेंट और बढ़ गया अपोजिट वाला, और जिस इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में था वो स्लो डाउन हो गया, उसका जो इफेक्टिव करंट है वो डिक्रीज हो गया, और जो उसका इफेक्टिव करंट है वो डिक्रीज हो गया, और उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ? दोनों का मिलाकर क्या हुआ? नेट डाइपोल मोमेंट अप्लाइड फील्ड के अपोजिट हो गया। तो ये रीजन है। तो ये दोनों से याद रखिए कि डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों अराइज होता है, और यह हर मटेरियल में, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो चाहे फेरोमैग्नेटिक हो, पहले से एटम्स का डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करता, कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में अराइज होगा ही होगा। ओके, सो this electron here speeds up here, electron speeds up, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? स्लोज डाउन, ऐसा होगा। और इसके साथ एक चीज आगे कि कोई भी मटेरियल हो उसको फील्ड में रखने पर क्या होगा? उसमें डायमैग्नेटिक
या अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्शन सर्टेनली होता है। all materials show diamagnetic behavior when they are placed in the external magnetic field, लेकिन फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ये अलाइनमेंट होता है और फील्ड की डायरेक्शन में नेट डायपोलमेंट अलाइनमेंट की वजह से भी क्या होता है, डेवलप हो जाता है और ये फील्ड क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। जो अपोजिट डायपोलमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो कम होता है, या कहें कि जो इनका ऑलरेडी जो उनके डायपोल मोमेंट्स हैं उनसे क्या होता है, ये डोमिनेंट होते हैं। बट इन पैरामैग्नेटिक एंड ferromagnets, okay, induced dipole moments are dominated by existing dipole moments, okay, dominated by existing dipole moments। तो ये डायमैग्नेटिक पार्ट में, डायमैग्नेटिक बिहेवियर वाले मटेरियल के पार्ट में इतना हो गया। तो उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे और इसमें कुछ आपके क्वेश्चन हैं, कोई डाउट है तो वो ज़रूर आप हमारे तक पहुंचाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। अपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर भेजिए ताकि हम अपने काम में और कुछ सुधार कर सकें, जो भी आपके सुझाव होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप बने रहिए साथ में। थैंक यू।